आज मैं आपको फेशियल के बारे में बताती हूँ। जो मेरी क्लाइंट है इसकी स्किन आप देख सकते हो कि स्किन कैसी है, और इस स्किन के ऊपर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि आपने कौन सी क्रीम लगानी चाहिए और इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको। तो गाइस, इनकी जो स्किन है इनके ऊपर रिंकल भी है और छाइयाँ भी हैं, और साथ साथ में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी हैं। तो गाइस, आपने क्या करना है कि सबसे पहले ब्लीच नहीं लगानी, फेस को अच्छे से आपने साफ़ करना है, और साफ़ करके आपने ब्लीच नहीं लगानी इनके ऊपर, और D10 लगाना है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि ब्लीच लगा देते हैं डायरेक्ट ही। तो ब्लीच लगाने से क्या होता है गाइस, जो छाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, फेस को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने उसके ऊपर D10 का पैक लगा के छोड़ना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट छोड़ने के बाद गाइस उसकी 5 मिनट की आप मसाज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 2-3 मिनट भी मसाज कर लो, तो लेकिन मसाज ज़रूर करनी है आपने। तो मैंने भी मेरी जो क्लाइंट है उसके ऊपर ऐसे किया कि D10 का पैक लगा के छोड़ दिया था, और अभी उनकी 5 से 7 मिनट तक हम मसाज देंगे। तो आपने ऐसे ही करना है। तो उससे क्या होता है कि जो मसाज हम देंगे उससे छाइयाँ कम होती हैं, और जो ब्लीच हम सीधी लगाएंगे उससे छाइयाँ डार्क होती हैं। एक बार के लिए तो आपको लगेगा कि छाइयाँ आपकी कम होगी, लेकिन बाद में आपको छाइयाँ और ज़्यादा डार्क लगेंगी। तो आपने सीधा ही नहीं करना है। इसको 10 पैक की मसाज करने के बाद आपने साफ़ करके ही आप ब्लीच लगा सकते हो, दोबारा आप लगा सकते हो। लेकिन ब्लीच में आपने क्या करना है कि टोनर थोड़ा मिक्स कर देना है, अकेली ब्लीच मत लगाना, आप टोनर थोड़ा मिक्स करना, मिक्स करके ही आपने ब्लीच को लगाना है। तो गाइस, जैसे मैंने लगाया और आप स्किन धीरे धीरे उनकी साफ़ होने लगी है। तो उसके बाद में आपने फेशियल करना, और फेशियल भी आपने सीधा नहीं करना है कि आपने 2 से 3 फेशियल उसके मिक्स करने हैं। तो गाइस, क्या होता है कि जो छाइयाँ होती हैं इनका जो कारण होता है सबसे बड़ा तो यही है कि हम कोई भी किसी की सलाह ले लिए, किसी ने बोल दिया कि आप ये लगा लो वो लगा लो, तो आपने उसके ऊपर कुछ भी लगा लेते हो फेस के ऊपर। इसी कारण से ज़्यादातर फेस ख़राब होते हैं। कुछ किसी ने बोल दिया, या हमने किसी का देख लिया कि उसने तो ये लगाया था कि मैं भी ये लगा लूँ। तो ऐसा नहीं होता कि सबकी स्किन अलग होती है। किसी के कहने से या किसी के देखने से अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ ना करें, और स्किन को बिल्कुल हल्के में मत लो, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है आपकी। तो इसलिए आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप सिंपल सुबह उठ के क्या करना, आपने सिंपल पानी से आपने फेस को अच्छे से साफ़ करना है, और साफ़ करके आप थोड़ा सा नारियल का तेल ले लो, और नारियल का तेल लगा के छोड़ दो फेस के ऊपर। गर्मी और सर्दी हो, आप मौसम मत देखो कि गर्मी में मैं कैसे लगाऊँ, आप गर्मी में भी लगा सकते हो, सर्दी में भी लगा सकते हो। तो आप नारियल का तेल लगाओ फेस के ऊपर और फेस को छोड़ दो। उसके बाद आप अपना काम करते रहो। काम करने के बाद आपने गाइस क्या करना कि फेस सिंपल पानी से फिर धोना है, और कोई भी टिश्यू पेपर लेना है, उससे हल्के हल्के हाथ से अपने फेस को साफ़ करना है। जो डस्ट होगी फेस के ऊपर, जो गंदगी होगी वो आपकी उसमें आ जाएगी, जो टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर रहे हो। टिश्यू पेपर आप सूखा भी ले सकते हो, गीला भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप हल्का हल्का आप गीला करके उसको अच्छे से टाइट निचोड़ के ही आप उसे साफ़ करना। फिर आप रिजल्ट देखना अपने फेस का। वो जो गंदगी होगी वो ज़्यादातर टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकल जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मली अपना पूरा दिन काम कर सकते हो। इसलिए आपका फेस बिल्कुल धीरे धीरे साफ़ होने लग जाएगा। उसके बाद आप मंथली फेशियल भी करवा सकते हो, क्योंकि जो फेशियल से ही ग्लो नहीं आता गाइज, मैंने पहले भी बताया कि अकेले फेशियल से ग्लो नहीं आता, मसाज से भी ग्लो आता है, क्रीम से भी ग्लो आता है। सभी मिक्स चीज़ें होंगी तभी फेस के ऊपर ज़्यादा ग्लो आएगा। तो आप मसाज अच्छी दोगे तो भी ग्लो आएगा, और अगर आपने क्रीम अच्छी लगाई तब भी ग्लो आएगा। और अगर आपने एक चीज़ कर दी, क्रीम अच्छी लगा दी, आपने मसाज ही नहीं करी, तब आपको ग्लो नहीं आएगा। तो हमने रिंकल को भी ठीक करना है और फेस को भी साफ़ करना है। तो अपने दोनों चीज़ों के लिए अपने मसाज अच्छी करनी है। अगर हम मसाज अच्छी करेंगे तो जो हमारी रिंकल है फेस की वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और रिंकल ही आपने मसाज करनी है। ऐसे नहीं कि आपने क्रीम उठाई रगड़ दी। अब कई ऐसे हैं कि मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि जो हमारे काम करने आते हैं हमने उसे मसाज कराई और हमारा फेस ख़राब हो गया। तो ऐसे आप किसी भी से मसाज मत कराओ, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मसाज कैसे देनी है, और मसाज गलत तरीके से देने से भी फेस ख़राब हो सकता है, उसमें रिंकल भी आ जाते हैं, और फेस की जो झुर्रियाँ हैं, जो रिंकल हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप किसी से भी फेशियल मत कराओ। आप जब आपको लगता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है उसी से आप मसाज कराओ। और आप घर में भी मसाज करो तो बिल्कुल कम टाइम के लिए, अपने लंबे टाइम से आप 15 से 20 मिनट या 1 घंटा अपने फेस को खुद ही रगड़ते रहोगे तब भी आपको रिंकल ज़रूर आएंगे। क्योंकि वो उससे क्या होता है कि जो आपकी मसाज होती है वो आप उसके प्रॉपर तरीके से नहीं होती। हाथ होते हैं वो उल्टे चलते हैं हमारे, और हाथ अगर हमने सीधे तरीके से चलाए तो कुछ टाइम में हाथ दुखने लग जाते हैं, और बॉडी है वो हमारी रिलैक्स नहीं होती, और इस करके आपको जो फेस के रिंकल हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। इसलिए आप अगर मसाज आपने करनी भी है
तो आप ज़्यादा देर मसाज मत करो, 5 से 7 मिनट अपने फेस की मसाज करो। क्रीम आपको पता ही होता है, आजकल सभी क्रीमों के ऊपर लिखी होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से मौसम में कौन सी क्रीम लगानी है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। और मसाज करो तो भी आप कम टाइम में मसाज करो, ज़्यादा लंबे टाइम अगर आप घर में मसाज करोगे तो आपका फेस वास्तव में ही ख़राब हो जाएगा, रिंकल आपके बढ़ जाएंगे। तो गाइस ये अपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए फेस के साथ कोई भी छेड़खानी मत करो और अच्छे से मतलब ध्यान रखो। आप क्या होता कि जैसे कई होता कि कपड़े तो इतने महंगे महंगे पहन लेते हैं और फेस उनका इतना ख़राब होता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो कि फेस को साफ रखो। सबसे सामने हमारा फेस ही दिखता है, किसी से हम बात करते हैं, किसी के सामने जाते हैं, कहीं और कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा फेस ही सामने आता है और चीज़ें बाद में आती हैं कि भाई उसके पैर गंदे थे, उसके हाथ गंदे थे, ये चीज़ें बाद में दिखेंगी, सबसे पहले आपका फेस दिखेगा। तो आप कपड़े भले ही कम पहन लो, हल्के पहन लो, कम रेंज के पहन लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी सही है, आपका फेस सही है, तो आपके ऊपर वही सुंदर लगेगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने फेस का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, कपड़ों पर इतना ध्यान मत दो। तो गाइज इतना ही मैं आपको बता रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना गाइज, शेयर करना, और क्या होती है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ये टिप्स आप ज़रूर करके देखना, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन आपको जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल सही बता रही हूँ, और आप उसको आज उससे आपको रिज़ल्ट बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और मसाज भी क्रीम करते हो क्रीम की, तो आप थोड़ी थोड़ी मसाज लेके, अगर घर में भी आप करते हो, एक ही क्रीम आपके पास है, तो एक बार में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके आपने मसाज करनी है और फेस को साफ़ करना है। तो जो गंदगी होती है वो क्रीम में निकल जाएगी और आपका फेस ग्लो करने लगेगा। और ये नहीं कि आपने एक ही साथ में बहुत ज़्यादा क्रीम लीप ली और उसकी आप मसाज करते रहे, तो वो गंदगी होती है वो साथ के साथ अंदर जाती रहेगी और आपके फेस के ऊपर ग्लो नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी क्रीम लो, मसाज करो, अच्छी मसाज करो और बिल्कुल रिलैक्सली मसाज करो और बिल्कुल नॉर्मल हाथ से मसाज करो, तो आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, रिंकल भी ख़त्म होंगे और आपकी बॉडी है वो भी मतलब फिट रहेगी, क्योंकि आपके जो पॉइंट दबेंगे उससे बॉडी भी रिलैक्स होती है। इसलिए गाइज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।